सप्तमी आदि के व्रत। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, इसी प्रकार से भाद्रपद मास में स्वामिका तृतीय का पूजन करना चाहिए। स्नान दान आदि सब इससे में अक्षय हो जाता है। सप्तमी में सर्वोत्तम भोज्य पदार्थ ब्राह्मणों को खिलावे और रवि का योजन करे। इसके योजन का मंत्र ओम खखोरकायामित तत्व प्रिय संगमो भव सदा स्वाहा यह होता है। फिर अष्टमी के दिन पारण के अर्थात उपवास के व्रत को खोले। मरीच का प्राशन करके स्वर्ग के निवास का फल प्राप्त करता है। मरीच सप्तमी तिथि में नियमित रूप से दिवाकर का पूजन करे और उसके अनंतर भगवान मार्तंड मुझ पर प्रसन्न हो यह कहकर विप्र को फल देवे। खरजूर अथवा नारियल या मातुलुंग का प्राशन करावे और यह प्रार्थना करे कि मेरे समस्त काम सभी ओर से सफल होए। इति फल सप्तमो विधानम। सप्तमी के दिन देवता भलीभांति पायस खीर से भोजन करावे। पेय का पान करे। भक्ष्य चूष्य और लेह ओदन यह कहा गया है। धन और पुत्र आदि की कामना रखने वाला इसका त्याग कर देवे और अनुदन रहे। इति सप्तमी विधानम। जो इच्छा रखने वाला हो वह वायु का आसन करता हुआ विजय सप्तमी को करे और अर्क का अदन करे। कामेक्षु कामात का उपासन करे। गोमूद गेहूं मांस उर्द यव जौ यश और कांसे के पात्र पाषाण पिष्ट मधु मैथुन मदिरा मांस अव्यंजन अंजन 7 सप्तमियों में होता है। रोहिणी अष्टमी व्रत। श्री कहा है ब्राह्मण, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी में उपवास करके दुर्गा गौरी गणेश और शिव का फल तथा पुष्पों से यजन करे। फल और दही आदि उपकरणों का शंभु के लिए और शिव के लिए नमस्कार है। हे दुर्वे, तुम अमृत जन्मा हो। यह अष्टमी समस्त कामनाओं के फल देने वाली है। जो अग्नि में पवन में हो ही उनका आसन करे तो ब्रह्म हत्या से भी मोचन हो जाया करता है। इति दुर्वाष्टमी विधानम। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि हो अर्धरात्रि के समय में भगवान हरि का अर्चन करे। सप्तमी तिथि से विधवा अष्टमी तिथि को यजन करे तो पापों का हनन होता है। उपोषित होकर तिथि तथा नक्षत्र के अंत में मंत्रों से अर्चना करनी चाहिए और फिर पारण करे। योग के लिए योगपति के और गोविंद के लिए बारंबार नमस्कार है। स्नान का मंत्र यह है, यज्ञेश्वराय यज्ञपतय यज्ञ संभावाय गोविंदाय नमो नमः। अर्चना का मंत्र यह है, विश्वाय विश्वेश्वराय विश्वपतय गोविंदाय नमो नमः। शयन का मंत्र यह है, सर्वाय सर्वेश्वराय पवताय सर्व संभावय गोविंदाय नमो नमः। स्थंडिल का पूजन करे तथा चंद्र सहित रोहिणी का पूजन। शंख में जल भरकर पुष्प फल और चंदन से मिलावे। घुटनों के बल भूमि पर बैठकर अर्घ्य निवेदित करे। चंद्रदेव को अर्घ्य समर्पित करने के समय में प्रार्थना करे, हे क्षीर सागर से जन्म ग्रहण करने वाले देव, आपका समुद्भव अग्नि अत्रि मुनि के नेत्रों से हुआ है। हे हंस के रंग वाले देव, आप रोहिणी अपनी भार्या के सहित मेरे इस समर्पित अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके अनंतर वासुदेव की बलराम को और यशोदा के लिए फलों से समन्वित अर्घ्य समर्पित करना चाहिए। अतः अब से रहित कामन शौरी वैकुंठ पुरुषोत्तम वासुदेव ऋषिकेश माधव मधुसूदन वराह पुंडरी ने समान नेत्रों वाले नृसिंह दैत्य सुदन दामोदर पद्मनाभ केशव गरुड़ गोविंद अच्युत अनंत देव अपराजित अधोक्षज जगत के बीच कारण स्वरूप इस श्लोक का सृजन स्थिति और अंत करने वाले आदि और निधन से
नारायण 4 बाहुओं वाले शंख चक्र और गदा के धारण करने वाले, पीत अंबर के धारण करने वाले, दिव्य वनमाला से विभूषित श्री वत्स का अंक धारण करने वाले, जगत के धाम श्री के स्वामी श्रीधर हरि और जिस देव को देवी वसुदेव से समुत्पन्न किया था, जो हम ब्रह्म की गुप्ति के लिए स्थित है, महात्मा के लिए मेरा नमस्कार है। इन उपयुक्त भावों का संकीर्तन करके फिर सुगति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। हे देवकी के नंदन, आप श्री के स्वामी हैं और समस्त सांसारिक दुख और पापों के हरण करने वाले हैं। एक एक बार भी स्मरण करता है, वह चाहे कैसा भी दूषित आचार एवं चरित्र वाला हो, उसको प्रभु इस संसार के सागर से तार दिया करते हैं। हे देव, में भी अत्यंत अर्थात दुष्ट चरित्र वाला हो, आप मुझको शोक के सागर से सुरक्षित करें। दो समान नेत्रों वाले मैं इस महान अज्ञान के समुद्र में निमग्न रहा हूँ। हे देवी के ही देव स्वामी, मेरा त्राण करो। आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी रक्षा करने वाला नहीं। अपना जन्म धारण करके ही आप वासुदेव हुए हैं। आप सर्वदा गौ और ब्राह्मणों के हित संपादन करने वाले हैं। आप इस संपूर्ण जगत के हित करने वाले हैं। आपके लिए बारंबार प्रणाम है। सर्वत्र शांति होवे, धन तथा विशेष ख्याति और राज्य की प्राप्ति करने वाला होवे। ब्रह्मा जी ने कहा, है अच्युत, अर्थ पर्यंत अष्टमी के दिन रात्रि में अशन करे और वर्ष के अंत में धेनु का दान करे तो इस व्रत से पुरंदर इंद्र को पद को प्राप्त होता है और उस व्रत करने वाले की सदगति हो जाया करती है। पौष मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में महारुद्र इस साधु व्रत की मेरी प्रीति के लिए करे तो सहस्र गुना फल प्राप्त होता है। जब दोनों पक्षों में अयमी तिथि से संयुक्त होगी, उस समय में उस अष्टमी में यह व्रत होता है। यह प्राचीन कथा है। उस अष्टमी में नियमों के वाले नहीं हुआ करते हैं, अर्थात उनकी संपत्ति कभी नष्ट नहीं होती है। मुख्य कामना रखने वाले मनुष्य को 8 मुट्ठियों के चावलों को भक्त हाथ 2 अंगुलियां छोड़ते हुए सब भक्ति और श्रद्धा के साथ आम के पत्तों के पूत में करके उषा में व्यवस्थित आसन पर भोजन करना चाहिए। वह कलम से युक्त हो तो उसका काम्य फल प्राप्त होता है। जलाशय में 5 पूजन के प्रमुख उपचारों के द्वारा बुद्ध का पूजन करे और अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवे, जो कि तंडुलों से अवन्वित करकरी हो। कमला जिसके आदि में और स्वाहा जिसके अंत में है, ऐसा बुधाय यह बीज होता है। मध्य में बाण और चाप को धारण करने वाला श्याम रूप और दलों में अंग होने चाहिए। परम पुण्य स्वरूपा बुधाष्टमी की कथा कृति जनों को श्रवण करनी चाहिए। पाटिला पुत्र पटना नाम वाले नगर में वीर नामधारी एक द्वेष था। उसकी पत्नी का नाम राम था और उसका कौशिक नाम वाला एक उत्तम पुत्र था। विजयावाल नाम वाली उसकी पुत्री वृष था। कौशिक स्तनपाल को लेकर ग्रीष्म ऋतु में गंगा नदी पर चला गया था और वहां क्रीड़ासक्त हो गया था। वहां पर गोपालक चोरों के द्वारा वह वृष बलपूर्वक अपहरण कर लिया गया था। वह कौशिक गंगा में जो जल क्रीड़ा कर रहा था, वहां से उठकर परम दुखित होता हुआ वन में भ्रमण करने लगा था। जल लाने के लिए वहां विजया आ गई थी और भाई के साथ वह भी चली गई। वह प्यासा और निराल का इच्छुक वह इसके अनंतर सरोवर पर आ गया था। वहां पर उसने दिव्य देवी की अर्चना आदि को देखकर अत्यंत विस्मय किया था। उसने उन स्त्रियों के पास में पहुंचकर कुछ अन्न की याचना की थी और उसे निवेदित किया था कि मैं अपने अनुजा के मात्र अत्यंत भूखा हूँ। उस अर्चना करने वाली स्त्रियों ने उससे कहा था कि तुम भी इस व्रत को करो, हम तुम। कन्या ने पति की प्राप्ति के लिए और कौशिक ने धनपाल वृष को प्राप्त करने के लिए बुध की पूजा की। 2 पुट में दिए हुए आया था।
मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में महारुद्र इस साधु व्रत को मेरी प्रीति के लिए फल प्राप्त होता है। जब दोनों पक्षों में अयन तिथि बुधवार से समाप्त होगी, उस समय में उस अष्टमी में व्रत होता है। यह प्राचीन कथा है। उस अष्टमी में नियम खंडित संपदा वाले पश्चात स्त्रियां और धनक चले गए। उन दोनों ने धनपाल की वहां देखा था। चोरों के द्वारा प्रदत्त धनपाल को लेकर वह प्रदोष के समय में अपने घर में प्राप्त हो गया था। परम दुखित वीर को प्रणाम करके रात्रि के में सुखपूर्वक सो गया था। कन्या चिंता उत्पन्न हुई कि मैं इस कन्या को किस आचार में समन्वित इस व्रत के सफल फल से वह दुख से यम से होगा। मेरे माता पिता दोनों स्वर्गवासी हो गए और कौशिक ने राज्य की प्राप्ति के लिए व्रत किया था। अयोध्या के महान राज्य को देकर भगिनी को था। वह यम भी विजया से बोला, अब तुम मेरे पुर में गृहस्थ धर्म पालन करने वाली हो जाओ। फिर उस पासाया तनया ने अपनी माताओं को वहां पर अवस्थित देखा था। इसके अनंतर उस विजया ने विमुक्ति के प्रदान करने वाले इस व्रत का ज्ञान प्राप्त करके बहुत ही उद्वेग किया था। इसके पश्चात उसने भी इससे उसकी माता मुक्त हो गई थी। इस व्रत के परम पुण्य के प्रभाव से वहां स्वर्गलोक में पहुंचकर वहां सुखपूर्वक निवास करने लगी थी। महानवमी व्रत। ओम नमः श्रीपतय इससे वक्ष स्थल का और ओम नमः सर्वात्र धारिणे इससे भुजाओं का आयोजन करें। ओम व्यापकाय यह मंत्र ब्रह्मा जी ने कहा, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में जब अशोक वृक्ष की 8 कलिकाओं का जो पुष्प उस दिन पान किया करता है वो कभी भी शोक की प्राप्ति नहीं करते हैं, अर्थात उन्हें कभी भी कोई शोक होता ही नहीं। पान करने के समय में यह प्रार्थना करें कि हे अशोक, आप भगवान हर के परम अभिष्टतम हो और आपका उद्भव मधुमास में होता है। मैं शोक से प्रति संतप्त होकर तुम्हारा पान करता हूँ, अतः कृपया मुझे सदा शोक से रहित कर दो। इति अष्टमी विधानम। ब्रह्मा जी ने कहा, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष को अष्टमी तिथि से जो कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से युक्त हो वह महानवमी इस नाम से कही गई है। इस दिन दान आदि किए जाते हैं, वो सब अक्षय हो जाता है। यदि केवल नवमी हो तो भगवती की इस दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह महाव्रत महान पुण्यप्रद होता है। इसको शंकर आदि ने किया है। षष्ठी अयोचित आदि का ग्रहण करें। राजा को अपने शत्रु पर जय प्राप्त करने के लिए इसे करना चाहिए। जब होम से समायुक्त होकर सदा कन्याओं को भोजन करावे। पूजन आदि कर्म में दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा इस मंत्र का प्रयोग करें। दीर्घ आकार वालों मात्राओं से 9 देवियों के अंत में नमः इस शब्द का प्रयोग करें। 6 पदों के द्वारा नमः स्वाहा स्वाहा तपक आदि
श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अब हम श्रावण की द्वादशी के विषय में वर्णन करते हैं, जो मुक्ति और मुक्ति दोनों का प्रदान करने वाली होती है। एकादशी हो अथवा द्वादशी तिथि हो, किंतु श्रावण नक्षत्र से संयुक्त होनी चाहिए। श्रवण नक्षत्र से संयुक्त होनी चाहिए। वह तिथि विजया कही गई है। इससे हरि अच्छे पुण्य फल वाली होती है। एक भक्त अर्थात एक बार रात्रि की भोजन से आयोजित भोजन से उपवास करे। उपवास से और भिक्षा द्वारा प्राप्त भोजन से अद्वादशिक नहीं होता है, अर्थात द्वादशी व्रत का नाश करने वाला नहीं होता है। कासे का पात्र, मांस, सौद्र, क्षोभ, मिथ्या भाषण, व्यायाम, व्यावय, दिन में शयन करना, अंजन, मेलापिष्ट और मशहूर, इन सब का द्वादशी में वर्जन कर देना चाहिए। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी जो श्रावण नक्षत्र से अवनीत हो, उसे एक सबसे बड़ी द्वादशी समझना चाहिए। इसके उपवास का महान फल होता है। संगम में सरिताओं का स्नान दूध से युक्त हो तो महान फल वाली होती है। रत्नों से परिपूर्ण एवं जल से भरे हुए स्वर्ण में वामन देव का यजन करे, जो दो श्वेत वस्त्रों से समाच्छन्न हो और छत्र और उपानत के युग से समन्वित हुए। इसके अनंतर ओम वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करके सिर का यजन करे। ओम नमः शिवाय इससे मुख का और ओम नमः कृष्णाय इससे कंठ की अर्चना करनी चाहिए। ओम रणीय इससे भुजाओं का यजन करे। ओम नमो व्यापकाय यह मंत्र कहकर कुक्षियों का और ओम नमः केशवाय इससे बुध को उदर का यजार्चन करना चाहिए। को ओम नमो सर्वपतये इससे दोनों जंघा को तथा ओम नमो सर्वात्मने इससे चरण का आयोजन करे। इसके पश्चात नैवेद्य घृत पायस कुंभों को और मोदकों को समर्पित करे। रात्रि में जागरण करे, स्नान करके, पान करके और अर्चना करके अंजलि प्रार्थना करे। हे श्रवण क्षमता वाले बुध, हे गोविंद, आपको बारंबार प्रणाम है। आप मेरे अंधों के समूह का क्षय करके समस्त प्रकार के सुख के प्रदान करने वाले हुए। हे देवी के देवों, आप मुझ पर प्रसन्नता करें, फिर उन कलशों को भी दान कर देवे। इस कार्यक्रम का अनुष्ठान किसी नदी के तट पर करे तो संपूर्ण अभिष्ट कामनाओं की प्राप्ति होती है।